आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। देखिए, हम बैंक रेट और रेपो रेट के ऊपर अलग अलग वीडियोस हिंदी में बना चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिफरेंस, उनमें अंतर क्या है ये देखेंगे। पहला है मीनिंग का। देखिए, बैंक रेट इज द रेट दैट सेंट्रल बैंक चार्जेस फॉर अ लोन व्हिच दे प्रोवाइड टू कमर्शियल बैंक्स। जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको एक ब्याज देना पड़ता है। वो ब्याज को क्या कहा जाता है? बैंक रेट। सिंपल साधारण सी बात है, जो आरबीआई चार्ज करता है और कमर्शियल बैंक उसको ब्याज देता है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो है लोन, वो रेट जब लोन आरबीआई ऑफर करता है कमर्शियल बैंक्स को, नॉट विदाउट कोलेटरल। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी। जब कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटी देकर, कुछ बॉन्ड साइन कर कर, एग्रीमेंट साइन कर कर लोन लेता है सेंट्रल बैंक से। यहाँ पर भी लोन कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक को, यहाँ पर भी लोन कमर्शियल बैंक लेता है, सेंट्रल बैंक देता है। लेकिन यहाँ पर अलग बात क्या है कि वो एक कोलेटरल लेता है, एक सिक्योरिटी लेता है, गिरवी रखता है एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट या बॉन्ड, उसके बदले में उसको लोन मिलता है, वो कहलाता है रेपो रेट। नेक्स्ट, रिलेट्स टू। बैंक रेट किस तरफ जाता है? टू द लोन्स ऑफर्ड बाय आरबीआई टू कमर्शियल्स विदाउट एनी कोलेटरल। देखिए, दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। और रेपो रेट में रिलेट्स टू द लोन्स ऑफर्ड बाय आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स विद कोलेटरल। यहाँ पर सिक्योरिटी, बॉन्ड, एग्रीमेंट, आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज गिरवी रखना पड़ेगा। सिक्योरिटीज आर प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन्स। उस लोन के बदले में आपको सिक्योरिटी साइन करके देनी पड़ेगी। देखिए, जब मैं और आप साधारण नॉर्मल सिटीजन जाते हैं कमर्शियल बैंक में लोन लेने के लिए, तो क्या होता है कि आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ता है ना। तो ये जो बैंक रेट है, इसमें कुछ भी कोलेटरल गिरवी नहीं रखना पड़ता। रेपो रेट में कमर्शियल बैंक को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। नेक्स्ट, repurchase. Bank rate does not allow any facility of repurchase of securities. The bank rate is simply the rate of discount. बैंक रेट वाले केस में जिन सिक्योरिटीज, जब सिक्योरिटी ही कोई नहीं है लोन लेने के लिए, तो रीपरचेज तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना, साथ सिंपल। इधर क्या है? इट अलाउज रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, अब रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब रहेगा? जब रेपो रेट के टाइम पे कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी प्लेज करता है, साइन करके एग्रीमेंट उसको देता है, किसको? सेंट्रल बैंक को। तो रेपो रेट वाले केस में ऐसा भी एक प्रावधान है कि आप उन्हीं सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर सकते हो। कौन रीपरचेज कर सकता है? कमर्शियल बैंक। जब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया तो वो सिक्योरिटी साइन करके उसको दी, उसके बदले में उसको लोन मिला। कल को जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा है ज्यादा, तो वो उन्हीं सिक्योरिटीज को दोबारा रीपरचेज कर सकता है। द होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज कैन रीपरचेज देम एट अ लेटर डेट। आने वाले समय में वो उसको रीपरचेज कर सकता है। इसलिए रेपो रेट का दूसरा नाम रीपरचेज रेट भी कहा जाता है। तो डिफरेंस हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज जैसी कोई सुविधा नहीं है, और यहाँ पर रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेटरल। देखिए, बैंक रेट में कुछ भी गिरवी, मॉर्गेज, कुछ भी ऐसी बात है ही नहीं। और रेपो रेट में कोलेटरल लाइक सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स होते हैं, और उसी के बेस पे आपको लोन मिलता है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द रेट कंपैरिजन। अगर हम दोनों का रेट कंपेयर करेंगे तो बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से हायर होता है, और रेपो रेट बैंक रेट से हमेशा कम ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन कंज्यूमर। देखिए, इंक्रीजिंग बैंक रेट हैज इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द कंज्यूमर एज द लोन्स नाउ बिकम कॉस्टली विच हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। कंज्यूमर हियर मीन्स कस्टमर, मीन्स नॉर्मल सिटीजन्स। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई को ज्यादा बढ़ा हुआ रेट देना पड़ता है, तो वो आम नागरिक से भी ज्यादा रेट ही चार्ज करेंगे, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो रखना है ना। वो आगे बढ़ा हुआ रेट दे रहा है तो आपसे भी बढ़ा हुआ रेट लेगा। तो जब बैंक रेट बढ़ता है तो आम जनता का लोन, जो आम जनता ने कमर्शियल बैंक से लेना है, वो भी महंगा हो जाता है। जब लोन नहीं मिलेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंट्री की ग्रोथ तो थोड़ी कम रहेगी। ठीक है जी। और रेपो रेट के केस में इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेपो रेट डज नॉट अफेक्ट कस्टमर डायरेक्टली। तो हम क्या कहते हैं कि रेपो रेट के कम होने से या बढ़ने से डायरेक्ट आम जनता पर इफेक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली पड़ता होगा, ऐसे होता है वैसे होता है, वो बातें हैं दूसरी। लेकिन बैंक रेट जो है उसके बढ़ने से या कम होने से आम नागरिक पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और रेपो रेट के बढ़ने और कम होने से आम नागरिक पर
डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, सेवंथ पॉइंट इज गोल, मेनली टू सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए गोल होता है हमने आने वाले समय में क्या क्या काम करने हैं, तो जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म गोल फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाता है, और ये जो रेपो रेट है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जाता है। नेक्स्ट इज द लोन टेन्योर, कितनी देर का लोन होता है जी बैंक रेट का और रेपो रेट का। बैंक रेट रिलेट्स टू द बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स टू कोप अप विद इमीडिएट कैश क्रंच। अभी की अभी मुझे पैसे की जरूरत पड़ी है, मुझे माने कमर्शियल बैंक को, तो वो कौन सा रेट होता है, जनरली बैंक रेट। लेकिन यहाँ पर रेपो रेट रिलेट्स टू द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बाय कमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वी आर नॉट कंसिडरिंग, हम लोग लंबी बात नहीं करेंगे, पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के लिए रेपो रेट काम में आता है, और ये इमीडिएट कैश क्रंच के समय में काम में आता है। आगे बढ़ेंगे, नाइन्थ पॉइंट इज एग्रीमेंट। नो रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट कोई नहीं होता जी बैंक रेट में, और रेपो रेट में होता है जी, पहले ही जब आप लोन लेंगे साथ साथ ही रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, measure, bank rate is a measure which helps in deciding loan lending rates in the country। बैंक रेट से ही डिसाइड करेगा बैंक रेट कि कमर्शियल बैंक किस रेट पर आम नागरिक को लोन देंगे, ठीक है ना। लोन लैंडिंग रेट्स इन द कंट्री, आम जनता को, मुझे और तुम्हें किस इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक लोन देगा, वो बैंक रेट से डिसाइड होता है। रेपो रेट क्या आता है, ये करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है बाय डिसाइडिंग द रेट ऑफ लिक्विडिटी। कंट्री में कितनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को, तो इन चीजों में रेपो रेट काम आता है, राइट। सो अभी हमारा आर्टिकल आज का खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कुछ भी कोई डाउट हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।